जी, तो आज हमने फाइनेंशियल मॉड्यूल में अपना लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता था कॉस्ट काउंटिंग का, उसको स्टार्ट करना है। तो इससे पहले कि कॉस्ट काउंटिंग हम स्टार्ट करें, जैसे कि हमने अगर आपको याद हो को फाइनेंशियल्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अपने बेसिक इनिशियलाइजेशन जब कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि अगर मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है डिफरेंट ब्रांचेस से, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो तो मुझे एक प्रॉफिट एंड लॉस में एक रेवेन्यू की टोटल फिगर दिखाएगा कि ये आपकी कंपनी की या ग्रुप की टोटल आपकी रेवेन्यू आपने अर्न किया है। तो इस तरह आप रिपोर्टिंग देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि आप अब जो रेवेन्यू है उसको आगे से सब लेवल्स पे जाके देख सको कि जी ये रेवेन्यू कैसे, इसका ब्रेकअप क्या है, ब्रांच 1 ने कितना अर्न करके दिया, ब्रांच 2 ने कितना अर्न कर दिया एंड सो फॉर। तो उसमें आपको ज़रूरी है कि आप फिर उसकी कुछ एक तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये सारा काम करना होगा। ये नहीं कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर ये सोचें और उसी तरह की रिपोर्ट निकल आए, ये कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और उसके सेटिंग करनी पड़ेगी आपको उससे रेलेवेंट, और फिर पूरा साल उससे रिलेटेड आप अपना इनपुट करोगे अकॉर्डिंगली जो भी आपने सेटिंग की है। तो फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जाके आप जो भी आपकी डिज़ायर रिपोर्टिंग है आप उस तरह से निकाल सकते हो। तो अब जो हमने बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लेट से कोई मैंने एक्सपेंस की बात की थी कि अगर आपने अब एक्सपेंस है लेट से अकाउंट इंटरटेनमेंट एक्सपेंस की हमारी बात हुई थी, तो उसमें एक टोटल फिगर आपकी साल के एंड पे आ रही है कि 1 लाख आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे लगा है, सॉरी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस पे लगा है। तो अब इंटरटेनमेंट एक्सपेंस की अगर मैं ये देखना चाहूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसकी कोई डायमेंशंस वगैरह आगे नहीं बताई हुई सिस्टम को। मैं तो जस्ट एक्सपेंस का वाउचर डालता हूँ और वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेता हूँ। अब अगर ऐसा है कि आपने इसको करना है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपने इनिशियली उसको सेट करना होगा, और इनिशियली सेट करने के बाद फिर आपने उस पर काम करके फिर एट द एंड रिपोर्टिंग। तो उसके लिए हमने क्या सोचा था जी कि हम क्या करेंगे, हमने इसकी जो अकाउंट सेगमेंटेशंस बना लिए थे। ठीक है जी, मुख्तलिफ अकाउंट्स हमने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैंने कहा था कि सेगमेंट्स कुछ भी हो सकता है, कि आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी। तो मैं करूँगा क्या कि मैं जैसे ये मेरा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, ये मैंने एक डिपार्टमेंट के लिए बनाया। ठीक है जी, अब इसी के नीचे मैं अकाउंट सेगमेंट्स, आपको याद है मैंने आपको बताया था कैसे क्रिएट करना है, अगर आपको नहीं पता तो रेफ़र कर लीजिएगा, वीडियो बेसिक सेटिंग्स की शुरू की वीडियोस में है। तो वहाँ पे हमने अकाउंट सेगमेंट्स बना के अब उसमें मैंने ये डिपार्टमेंट में, अभी तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, तो 02 के नाम से मैंने एक और डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया 03 पे। तो ये लेजर्स बनते आ जाएंगे, एंटरटेनमेंट का एक डिपार्टमेंट का, फिर दूसरे डिपार्टमेंट का, तीसरे चौथे, अगर 4-5 डिपार्टमेंट है तो मैं सारे को लेजर्स बना लूँगा। अब होगा क्या, जब मैंने लेट से कि मैंने अकाउंटिंग उसमें इम्पैक्ट डालना है या कोई भी वाउचर में पुट करना है, तो मैं आउटगोइंग पेमेंट्स में जाके इंटरटेनमेंट एक्सपेंस का, अब मुझे पता होगा कि ये वाउचर किससे रिलेटेड है, कौन से डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो मैं जस्ट उसको उठा के उसके साथ क्लब कर दूंगा वो वाला चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो भी रेलेवेंट होगा और एंटर करूंगा। इससे ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको पता है टोटल फिगर्स ही जानी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मुझे कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर दैट डिपार्टमेंट मुझे कोई रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मुझे निकल के आ सकती है, क्योंकि मैंने डिफरेंट बनाए हुए हैं। अब इसी तरह आप रेवेन्यू का भी सोच लो कि अगर रेवेन्यू है तो आप डिफरेंट ब्रांचेस वाइज अपना बना सकते हो कि ये एक लेजर बनाओ रेवेन्यू का, वहाँ पे जो अभी यहाँ पे पहले आपने, अगर हमारे पास नहीं बनी हुई, जैसे यहाँ पे अकाउंट सेगमेंट्स नहीं है, तो पहले आप अकाउंट सेगमेंट्स बनाओ जहाँ के वहाँ पे ब्रांच का, और फिर ब्रांच के डिफ़ाइन कर दो कि ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, मुख्तलिफ ब्रांचेस आप बना सकते हो। तो जैसे जैसे हर एक लेजर ईस्ट जोन को बनाऊंगा, फिर वेस्ट जोन का है, साउथ का, नॉर्थ का, जैसे भी आप बनाना चाह रहे हो, जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर जब उसको रेवेन्यू करूँगा, उठाऊंगा रेवेन्यू, तो वो फिर अल्टीमेटली उसी के अकॉर्डिंगली चला जाएगा रेवेन्यू, मेरी उसी ब्रांच के अकॉर्डिंगली चला जाएगा। तो रेवेन्यू की टोटल फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगी, लेकिन ब्रेकअप के लिए मुझे ब्रांच 1 2 3 4 का अलग से पता भी चल सकता है। तो ये मैंने आपको एक अकाउंट सेगमेंटेशन का रिव्यू दिया था, लेकिन उस टाइम मैंने आपको बताया था इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके अकाउंट्स या आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं चीज़ें, अब एक ब्रांच नहीं रहेगी, 10 ब्रांचेज होंगी हैं, डिपार्टमेंट 4 नहीं हो गए आपके, 20 डिपार्टमेंट हो गए, तो अब क्या करोगे
करोगे अब लेट्स से कि हम एक्सपेंस की एग्जांपल लेते हैं। तो एक्सपेंस में मैंने इंटरटेनमेंट एक्सपेंस का बनाया अकाउंट। अब मैंने 20 लेजर्स मुझे बनाने पड़ेंगे या अकाउंट बनाने पड़ेंगे 20 डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, एक एक्सपेंस के लिए। कौन सा? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। अगर इसके अलावा भी कोई मुझे एक्सपेंस ट्रैक करना है तो फिर उसके भी 20 मुझे बनाने पड़ेंगे, और उसके अलावा करना है कोई एक्सपेंस, तो हर एक्सपेंस के मुझे 20 अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ट ऑफ जो अकाउंट्स हैं उसमें एक्सप्लोजन हो जाना है। जितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स उतनी हमारी रिपोर्टिंग भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि इसको हम सिंप्लीफाई करके रखें, लेकिन होते तो लेंथी हैं। आप कभी भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट निकाल के देखो किसी कंपनी के, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि इतने लेंथी ना हो। तो हमने कहा कि यार ये अकाउंट सेगमेंटेशन कहाँ पे यूज़ होगी? जहाँ पे 2-3 ब्रांचेस हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एंड मीडियम साइज़ कोई कंपनी है या कोई इतनी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनी नहीं है, तो वहाँ पे हम जाके ये यूज़ कर सकते हैं। और इसका फिर अल्टरनेटिव क्या था, मैंने आपको तब बताया था। इसका अल्टरनेटिव है कॉस्ट काउंटिंग। तो ये इसका बैकग्राउंड आपको एक समझना ज़रूरी था। अब कॉस्ट काउंटिंग पे आ जाते हैं आपको। अच्छा, सबसे पहले कॉस्ट काउंटिंग में आपने, जैसे कि फ़िक्स एसेट्स में मैंने आपको बताया था, आपको एक्टिवेशन करनी पड़ती है। आपको बजटिंग में जाके बजट्स को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। इसी तरह कॉस्टिंग में भी जाके आपको शुरू में एडमिन में काम करना पड़ता है। ठीक है जी। तो एडमिन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन और जर्नल सेटिंग्स। तो यहाँ से आपके पास कॉस्ट काउंटिंग का हम टैब चूज़ कर लेंगे, और यहाँ से आपके अगर मेरी एक्टिवेशन हुई हुई है पहले से, आपके पास अगर ये अनचेक है तो बाकी कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आपने इसको चेक कर देना है कि मल्टी डायमेंशंस, यानी कि अब मैं अपनी रिपोर्टिंग को मल्टी डायमेंशन वाइज ट्रैक आउट करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ रेवेन्यू ना आए, रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस का मुझे ब्रेकअप आए। एग्जाम्पल की बात करूँ। इसी तरह आपके पास आगे 2 ऑप्शन होंगे कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन रूल मैं फ्यूचर में बनाऊंगा, कि यार अब मैं आगे जाके इसके बारे में बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन रूल होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली आप एक रूल बना दोगे, उसको किसी भी इनवाइस के साथ, आप पेमेंट के साथ अटैच कर दोगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार अलग से लेजर बनाने की। एक ही लेजर होगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का, उसके साथ आगे से रूल डिफरेंट होंगे मेरे पास। तो मैं लेजर्स को बढ़ाऊंगा नहीं, मैं अपने रूल्स डिफरेंट क्रिएट करूंगा। तो जिस लेजर के साथ जो सा भी रूल लगाऊंगा वो उसको उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। यानी कि ब्रांच 1 का अलग से रूल है, 2 का अलग से है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन रूल बोलते हैं। आगे हम करेंगे तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो आप अगर इनवाइस भी बना रहे हो तो आपको माइंड में होगा कि अगर मैं आपको कोई इनवाइस दिखाऊं सेल्स में जाके, कि हम जब इनवाइस बनाते थे तो हमारे पास कौन कौन से वहाँ पे जो आ रहे होते थे हेडर्स वगैरह, और जो जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट में एक आपका आ रहा होता था ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी। तो अभी तक आपको याद हो हमने इसका तज़किरा ज़िक्र, इसको डिस्कस हमने नहीं किया क्योंकि अभी हमने कॉस्ट काउंटिंग का नहीं किया। तो वो वहाँ पे ना 2 आपको बता रहा है कि या तो यूनिफाइड कॉलम रख रहे हो या सेपरेट कॉलम आप इसको कर रहे हो। ठीक है जी। क्या आपको वो पूछ रहा है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन रूल का डिस्प्ले कैसे करना है, या यूनिफाइड कॉलम में या सेपरेट कॉलम में। तो यूनिफाइड का मतलब क्या है कि अगर आप यूनिफाइड सेलेक्ट करते हो तो अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रूल हैं तो वो इसी के अंदर कॉमा के साथ आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, और अगर सेपरेट रखते हो तो हर डिस्ट्रीब्यूशन रूल का अलग से कॉलम बनेगा। ये इसका मतलब है। ठीक है जी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास अगर देखो, मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप कहो कि मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, तो वो नहीं मिल सकती। आपने स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिया कि अब मेरा कोई जो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रेवेन्यू मुख्तलिफ ब्रांचेस से आते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रेवेन्यू को विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन रूल या उस किसी ब्रांच के साथ असाइन किए बगैर जाने दूँ ऐसे ही, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये मैंने शुरू में डिसाइड करना है कि ऐसा नहीं होना मेरा। हाँ, जब भी रेवेन्यू होगा किसी न किसी ब्रांच से रिलेटेड होगा तो मुझे उसके साथ ब्रांच की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। जब भी कोई एक्सपेंस होगा वो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा तो मुझे एक्सपेंस पुट करते हुए उस डिपार्टमेंट से रिलेट उसको करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट में मेरी प्रायोरिटी सेट होगी। तो मैं अपने आने वाले जितना भी 1 साल है उसके लिए अपनी वर्किंग जो भी वो पैरामीटर्स अपने सेट कर रहा हूँ। तो उसी में आप यहाँ पे करते हो कि अगर आपने ये 3 बनाए हैं, आपने रीजन, प्रोडक्ट और ब्रांच, तो वो कहता है कि डायमेंशंस में अगर आप कोई इनवाइस बनाते हो तो वहाँ पे आप कह रहे हो कि यार मैं रीजन वाइज ट्रैक करना चाह रहा हूँ उसको, तो फिर आप अगर उसको रीजन में, इनवाइस में रीजन नहीं पुट करते, डिस्ट्रीब्यूशन रूल नहीं बनाते जैसे हम पहले नहीं बना रहे थे, तो विदाउट वार्निंग आपका सेट था, तो वो आपको कोई एरर अलर्ट नहीं देता था कि इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन रूल नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे उसकी सेटिंग क्या थी, विदाउट वार्निंग था। आपने जस्ट क्या किया, इनवाइस की वैल्यू पुट की
एक अपना कस्टमर सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया, तो ये टोटल में चला गया, लेकिन हमें फिर उसकी डायमेंशन वाइज रिपोर्टिंग नहीं निकलेगी। अब हमारा पर्पस गोल क्या है कि हमने इसको अपना क्या करना है, ट्रैक करना है। जितने भी हमारे डायमेंशंस हैं इनको हम नहीं जाने दे सकते, जो भी हमने डिफ़ाइन की हुई हैं पैरामीटर्स पहले से। तो जो भी चीज़ है, सेल्स है, एक्सपेंस है, अब हर चीज़ आपकी, अगर जैसे मैंने ये बता दी ना ब्लॉग पोस्टिंग होगी, तो आप जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन रूल का ऑप्शन आएगा, जब तक वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन रूल वहाँ पे पुट नहीं करोगे वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ करके आपने ये उसकी, अगर आप शुरू से ट्रैक करना चाह रहे हो तो आपने यहाँ से उसको कर देना। ठीक है जी। करने के बाद आपने ओके कर देना है। अगर विदाउट ये रखना चाह रहे हो ना, विदाउट वार्निंग, तो माइंड में तो रहेगा ना कि मैंने ये नहीं, इसका मतलब कि विदाउट वार्निंग कि आपको वो पुट नहीं करने देगा। अब मुझे पता है कि मैंने सेल्स और एक्सपेंसेस को सिर्फ ट्रैक करना है आपने। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सेल्स के साथ ट्रैक हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रूल, और मैं कोई चीज़ ट्रैक नहीं करना चाह रहा, तो विदाउट वार्निंग कर दूंगा। लेकिन अब मुझे मैनुअली वो याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे से स्किप हो जाता है रेवेन्यू डालते हुए कभी, तो वो विदाउट वार्निंग शो करेगा कि वो पता ही नहीं चलेगा आपको और आपने उसका रेवेन्यू भी कर दिया। तो ये आपका होता है जनरल सेटिंग का। प्रोजेक्ट का लेटर हम देखेंगे कि उसके साथ भी आप अपना कर सकते हो। तो ये आपने इनिशियल सेटिंग्स परफॉर्म करनी है जी कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब आ जाते हैं इसके मेन वर्किंग पे। तो फाइनेंशियल्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले आपने बात करनी है डायमेंशन की। अब डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है, मैं कहता हूँ डायमेंशन अब हर बिज़नेस की हर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डायमेंशन डिफरेंट होती है। डायमेंशन होती है कि जिस तरह से आप अपनी रिपोर्टिंग चाह रहे होते हो, एक ओनर है या एक मैनेजर है जो चाह रहा है कि मैं अपने बिज़नेस की रिपोर्टिंग इस तरह से देखूं, तो जिस तरह से वो देखना चाह रहा है वो डायमेंशन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना जो रेवेन्यू है इसको सेग्रीगेट या इसको मैं करके देखूँ कि मुझे ब्रांच वाइज शो हो, कि मुझे टोटल फिगर हो 1 लाख, मुझे पता चले कि रेवेन्यू ब्रांच 1 से कितना आया, ब्रांच 2 से, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो अब मेरी डायमेंशन क्या है? ब्रांच। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरी ब्रांच में नहीं है मेरी इंटरेस्ट कोई, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट वाइज ट्रैक करूँ कि यार मैंने ये प्रोडक्ट ए बेचा, जो टोटल रेवेन्यू मेरे पास आया, इसमें से प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन कितनी है, प्रोडक्ट बी की कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो अब मेरी डायमेंशन क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे एक्सपेंस की हमने बात की, तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि एक्सपेंस को मेरे कौन कौन सा डिपार्टमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सपेंस की इनकट करने में। तो अब मेरा डायमेंशन क्या हो गया? डिपार्टमेंट हो गया। तो इसी तरह डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, जो आप चाहो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें से डायमेंशंस डिफ़ाइन कर सकते हो। मैक्सिमम 5 डायमेंशंस आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो आपने जस्ट करना क्या है, जैसे मेरी पहले बनी हुई हैं रीजन, प्रोडक्ट और ब्रांच मैंने बना के रखी हुई हैं, आपका नहीं बना होगा तो आपने जस्ट चेक करना है इसको, और यहाँ पे आके अपना जो भी नाम लिखोगे वो आपने करके तीनों लिख के इसको अपडेट कर देना, तो आपका डायमेंशंस बन जाएंगे। उसके बाद कॉस्ट सेंटर होते हैं, तो यहाँ पे आपने अब आगे जाके बताना है। तो आपने तो सिर्फ रीजन बताया ना कि रीजन क्या है, कहाँ पे बताया कि रीजन के आगे से कौन कौन से रीजन्स हैं, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, कहाँ पे बताया? डिपार्टमेंट सिर्फ लिखा अभी तक आपने, लेकिन ये तो नहीं बताया कि डिपार्टमेंट कौन सा है, एचआर है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग है, एडमिन है। तो ये चीज़ें सारी कॉस्ट सेंटर में आपने बताई हैं। ठीक है जी। अगर प्रोडक्ट भी करना है तो आपने कहाँ पे बताया कि प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट भी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप करें। हम देख लेते हैं आप इसको कैसे क्रिएट करते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रीजन की, तो मैंने एक रीजन का, तो आपने कहा कि रीजन में यूके, यहाँ पे उसका नेम दिया। यहाँ पे डायमेंशंस में ज़रा याद रखिएगा, आपने रीजन्स जो भी उसका होगा उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आपकी जो इफेक्टिव डेट होगी वो मे बी सिस्टम डेट आ रही हो, जैसे 26/11/16 आ रही हो, तो मेक श्योर कि आपने इफेक्टिव इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर से करना है, अदरवाइज़ वो ट्रैक नहीं करेगा आपको, वो पुट करने ही नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाने नहीं देगा वो आपको, क्योंकि वो कहेगा 26 के बाद से स्टार्ट होना है, तो मैं इसको 1 जनवरी से थोड़ी कर सकता हूँ। तो मेक श्योर कि आप जब काम कर रहे हो तो इसके इफेक्टिव फ्रॉम, इसको ओपन एंडेड रहने देना, लेकिन स्टार्ट ऑफ द ईयर से इसको करा देना। ये करने के बाद इसको ऐड कर देना। तो आपका एक बनाया यूके एंड आयरलैंड, ये मैंने प्रोडक्ट का बनाया एचपी और प्रोडक्ट करके इसको बना दिया। प्रोडक्ट में ये डायमेंशन है मेरी। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ रही हैं आपके पास, ये मैंने ब्रांच का किया है। ये साउथ जोन की ब्रांच मैंने बता दी। ठीक है जी। नीचे से आके ईस्ट जोन की ब्रांच मैंने बना दी। कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने कंट्रोल ए करना है, इधर कोई भी आपने सिलेक्ट करना है, उसका नेम सेलेक्ट करना है और देख लेना है मैं किसका बना रहा हूँ, कॉस्ट सेंटर किस डायमेंशन की बना रहा हूँ।
रीजन की डिटेल्स डालिए तो रीजन पुट कर लो, प्रोडक्ट और ब्रांच। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप इसकी एग्जांपल कहीं से भी लेके जा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको इलस्ट्रेट करो, बैठ के सोचो सिनेरियो बिज़नेस का और यहाँ से आके उसके बनाओ। और इफेक्टिव फ्राम आप यहाँ से याद रखिएगा 1 जनवरी करोगे, जैसे अब मेरी सिस्टम की डेट आ गई ना, लेकिन मैं इसको चेंज करके 1 जनवरी कर दोगे। तो ये मैंने अपने कॉस्ट सेंटर बना ले, तो आप कर लीजिएगा। पहले थोड़ा सा सिंपल रखो, ब्रांच और डिपार्टमेंट कर लेना डायमेंशन उसकी, फिर कॉस्ट सेंटर में आके ब्रांच के नीचे 4 ब्रांचेस बना लेना 1 2 3 4 करके उसके कॉस्ट सेंटर, और डिपार्टमेंट में 2-3 ब्रांच डिपार्टमेंट बना लेना, अकाउंट्स एंड फाइनेंस बना लेना, HR बना लेना, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग बना लेना। तो ये थोड़ा थोड़ा आप ये इनका बना लिया, कॉस्ट सेंटर बन गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रूल होता है। अब ये चीज़ याद रखनी है कि हर कॉस्ट सेंटर अपने आप का एक डिस्ट्रीब्यूशन रूल होता है 100% पे। कैसे, आपको यहाँ से पता चलेगा कि यूके का है, तो ये यूके ही मैंने बनाया, ये मैंने बनाया नहीं था, ठीक है जी। आप जब कॉस्ट सेंटर बनाओगे तो अल्टीमेटली जितने भी कॉस्ट सेंटर होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी खुद से बन जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्रिएशन। तो ये यूके एंड HP जितने भी मेरे बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के ये मैंने खुद बनाया था। ब्रांच, ईस्ट जोन, ये भी मैंने खुद बनाया था। यूके, यानी कि बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी ये 100 इसका मतलब क्या है कि लेट्स से मैं अब बात करता हूँ एक इसकी ब्रांच 1 की। तो अब मुझे जब इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू का जब आएगा ना, मुझे इनवाइस पुट करनी है, AR इनवाइस। तो AR इनवाइस मैं बना लूँगा, तो उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रूल मैं फिर उसके साथ ये वाला अटैच कर दूँगा। मुझे पता है अब ये मेरा रेवेन्यू ईस्ट ब्रांच से रिलेटेड है, ईस्ट जोन से रिलेटेड है। तो मैंने AR इनवाइस में कस्टमर सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट डाली, और डिस्ट्रीब्यूशन रूल में मैंने ये वाला ईस्ट जोन का लगा दिया। तो अब होगा क्या कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमारी वैसे ही होती रहेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स की जब रिपोर्ट, ये मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इस रेवेन्यू को ईस्ट जोन में ले जाएगा, और ये उसमें क्लब करता जाएगा। फ्यूचर में भी जो मैं ईस्ट जोन में पुट करूँगा उसमें, और अल्टीमेटली मुझे जाके ये पता चल जाएगा कि ईस्ट जोन ने कितनी मेरी सेल्स की हैं। इसी तरह अगर मुझे AR इनवाइस बनानी है, वेस्ट जोन से आनी है या दूसरे किसी और से, तो उसके साथ ये वाला मैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। इसी तरह एक्सपेंसेस का भी यही है कि अगर मुझे एक्सपेंसेस किसी डिपार्टमेंट से आने हैं मेरे, तो मैं उसके साथ भी बना दूंगा, 100% का बना होगा मैं आपके पास। तो आपने जस्ट क्या करना है, एक्सपेंसेस के जाके वहाँ पे मैंने बनाए नहीं हुए, आप बना लेना। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेंटर बनाओगे डिपार्टमेंट्स के आपने 2-3 डिपार्टमेंट बनाना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी खुद से बन जाएंगे यहाँ पे आके। अब बात जो आपने समझनी है वो ये है कि ये तो बड़े इजी बन जाएंगे ना खुद से, बेशक यहाँ पे इस विंडो में ना भी आओ तो डिस्ट्रीब्यूशन रूल तो बन चुके हैं। अब आपका काम सिर्फ ये है कि इनवाइस बनाओ या आउटगोइंग पेमेंट, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रूल उस कॉलम में जाके जो ऑलरेडी बने होंगे उनमें से चूज़ कर लेना। बड़ा आसान सा काम है, ठीक है जी। जैसे कि हम एग्जांपल ज़रा एक देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं अब AR इनवाइस बना रहा हूँ सेल्स, और यहाँ से AR इनवाइस मैंने सेलेक्ट की, कस्टमर को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आइटम कोई सा सिलेक्ट कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद यूनिट प्राइस इसकी मैंने लगा दी, टैक्स कोड मैं इस पर कोई असाइन कर देता हूँ इसको। अब ये करने के बाद अब मुझे पता है कि ये मुझे ईस्ट जोन से इनवाइस आ रही है, अरसलान मेरा वहाँ से आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल में आके ना आपने यहाँ से इसको चेक करना है। और अब मुझे पता है मैंने ये अब किस ट्रैक करनी है, डायमेंशन इसकी ना तो प्रोडक्ट है ना रीजन है, सॉरी रीजन है मेरे पास, ये मैं इसको, ये रीजन है इसका, और मैंने इसको ट्रैक करना है ब्रांच वाइज, ठीक है। रीजन वाइज मैं नहीं ट्रैक कर रहा, मैं इसको ब्रांच वाइज। तो ये मेरे पास ये ईस्ट जोन मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपडेट कर दिया, ओके कर दो। तो ये आपकी अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी खुद ब खुद लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन रूल, और आपका ये आपने खुद मैनुअली इसको असाइन कर दिया। तो अब आप इसको एंटर करोगे तो आपका ये जो रेवेन्यू है ये आपका चला जाएगा ईस्ट जोन में, ठीक है जी, 1000 का आपका चला जाएगा। इसी तरह रेवेन्यू अगर फ्यूचर में जिस भी ब्रांच से आता जाएगा, अब समझ आ गई ना कि डिस्ट्रीब्यूशन रूल आप कैसे असाइन करते हो सर्टन उसके साथ। दूसरी चीज़ होती है कि अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होता है, अब मैंने आपको ना थोड़ी सी आपने इसमें बात समझनी क्या है
कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे आपने डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिए, 3-4 डिपार्टमेंट आपने क्रिएट कर लिए, ठीक है जी। अब आपको एक्सपेंस आया, आपने पूछा ये एक्सपेंस किस डिपार्टमेंट से है, तो आपने वो उसने कहा जी ये अकाउंट्स का है, तो आपने आउटगोइंग पेमेंट में गए, वहाँ पे सारी डिटेल्स पुट की और डिस्ट्रीब्यूशन रूल में जाके उस डिपार्टमेंट को आपने सेलेक्ट करके, जैसे मैंने अभी ईस्ट जोन किया, आपने उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, तो वो एक्सपेंस फाइनेंशियल में तो वैसे ही जाएगा, मैनेजमेंट के लिए वो आपका ईस्ट जोन में लैंड करवा देगा, या डिपार्टमेंट में जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें लैंड करवा देगा। अब मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक्सपेंस मिला है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया लेट से, तो उसके लिए कोई एक डिपार्टमेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है जी। यानी कि एक ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसके लिए आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रूल असाइन करोगे उसको। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा एक्सपेंस जो कि एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तो मैं जल्दी से जाके जो भी लेट से कि ये मैं इसको डिपार्टमेंट समझता हूँ, मैंने ये रूल लगा दिया, तो ये सारे का सारा उस डिपार्टमेंट में 100 है क्योंकि ले जाएगा। लेकिन अगर नंबर एक से ज़्यादा एक एक्सपेंस के लिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हों, तो फिर क्या किया जाए। फिर मैं ना तो अलहदा से ये लगा, आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर 3 है तो तीनों अलहदा लगा दूँ उसमें, तो वो तो 100 पे हैं, तो वो तो एक पे 100 जाएगा, बाकी दोनों के लिए किधर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिर एक नया डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप उसकी एक रेशो बताओगे कि आपने उस एक्सपेंस को कैसे स्प्लिट करना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का 50% डिपार्टमेंट ए रिस्पॉन्सिबल होता है, 20% ये वाला, 30% ये वाला। तो कंट्रोल ए करो और जाके आप उसको ये जैसे मैंने बनाया हुआ है EL01 लिखो, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे डायमेंशन देखो, आपने डिपार्टमेंट लिख लेना, मैंने तो ब्रांच की एग्जांपल दी है, आप डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लेना, या ब्रांच की करनी है तो ब्रांच की कर दो कि ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अमूमन ब्रांच का वैसे ये कोई इतनी फिजिबल इलस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ब्रांच के तो सेपरेटली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आता है। आप इसको डिपार्टमेंट वाइज कर लेना, और डिपार्टमेंट के आगे आपने बनाए होंगे, तो यहाँ अच्छा आपने 100 लिखा, यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, 100 लिखा, और यहाँ से आके आपने अपनी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कॉस्ट सेंटर बनाए होंगे। फ़िलहाल क्योंकि मैंने ऊपर सेलेक्ट क्या किया हुआ है ब्रांच, तो मुझे ब्रांचेज ही दिखा रहा है। आप जब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे तो वो डिपार्टमेंट आपने उठा लेना है, तो एक डिपार्टमेंट उठाया, दूसरा, यहाँ पे आके ना आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना जैसे आपको लगता है कि जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आपने ये करके इसको ऐड कर देना। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट ऑप्शनल स्टेप क्या होता है कि इससे पहले कि मैं आपको एक्सपेंस पुट करके दिखाऊं, ऑप्शनल स्टेप क्या होगा कि आप फाइनेंशियल्स में जाओ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाओ, यहाँ से एक्सपेंसेस में आओ, इलेक्ट्रिसिटी के लेजर में आओ, और यहाँ से ना आपने अब ब्रांच वाइज लगाया था ना इसका, ये करके आपने ये कर देना है डिस्ट्रीब्यूशन रूल, इसके साथ असाइन कर देना है इसको, ये अपडेट कर दोगे। अब होगा क्या कि फ्यूचर में जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का उठाऊंगा ना लेजर, तो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन रूल ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने याद रखने के लिए ये कर दिया, अदरवाइज़ ना भी करो इसको, तो वहाँ से मैनुअली आप उठा सकते हो, लेकिन अगर फिक्स करना है तो ऐसे कर सकते हो। तो ये मैंने बताया जैसे कि ऑप्शनल है। तो मैं अगर कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, तो आउट गोइंग पेमेंट्स में जाके आउट गोइंग पेमेंट्स में मुझे करना पड़ेगा, और यहाँ से ऑन अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेजर उठा लेता हूँ, और यहाँ से मुझे अच्छा यहाँ से लिस्ट में मैं इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया मैंने, ये आ गया जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही लेजर उठाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन रूल में आप देखोगे कि पहले से ही लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन रूल जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था, ठीक है जी। ये वाला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रूल आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आपने सेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रूल। अब आपने क्या करना है, आप इसमें अमाउंट पुट कर दो 1000 की। अब जो 1000 होगा तो ये फाइनेंशियल्स में तो आपके 1000 एक्सपेंस चला जाएगा, लेकिन कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ये क्या होगा कि आपका 1000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा साउथ और ईस्ट, जो भी आपने वो पैरामीटर सेट किए हुए है इनिशियली 60% या 30%, उसके अकॉर्डिंगली ये जाके आपका सेटल्ड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन रूल आपने एक्सपीसी एक्सपेंस के साथ इसको ऐसे डील कराना है, ठीक है जी। अब मैं इसकी ज़रा
पेमेंट मीन्स भी साथ लगा देता हूँ, और पेमेंट मीन्स लगाने के लिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो बेसिकली आपने एक आउटगोइंग पेमेंट की सारा काम वही करना जो पहले से आप कर रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ आपने काम क्या किया, आपने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन रूल वाला सेक्शन सीखा कि जिसमें आप अपनी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करने के लिए, आगे से सेग्रीगेट करके देखने के लिए आपने एक रूल बना दिए जिसके अकॉर्डिंगली आपने देखा था। ये काम था आपने इसको। अब आपने अगर इसको रिपोर्ट देखनी है तो मैं इसको आपको बताऊं, बेस्ट रिपोर्ट तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। अब हमने पता नहीं ब्रांच वाइज किए हुए हैं ना, तो आप यहाँ से ब्रांच वाइज अपने देख लेना। मैंने पहले भी फिगर्स पुट की होंगी कुछ, तो आप अगर मैं इसको कोलैप्स करके दिखाऊं आपका, तो ये आपका वो बता रहा है जी कि टोटल आपकी जो भी, इसको मैं एक्सपेंड ही करता हूँ ताकि हमें ज़्यादा समझ आए। देखो इलेक्ट्रिसिटी अभी मैंने ताज़ा पुट किया 1000, ठीक है जी, कि आपने 1000, इससे पहले भी मैंने कुछ की हुई थी लेकिन अभी मैंने 1000 किया है टोटल कॉस्ट। अब इसकी ये तो मेरी फाइनेंशियल्स में चली जाएगी। अब आगे जाके मैं इसको देखता हूँ कि ये मेरी आगे से स्प्लिट कैसे हुआ है। तो ये जो 1000 है मेरे पास, ये 1000 है, ये आगे से कैसे हुई है 65 और 35 पे। तो 1000 को उसने 650 ब्रांच 2 को दे दिया है और 350 मेरा ब्रांच 1 को दिया। तो अल्टीमेटली जब मैंने रिपोर्टिंग निकालनी है उनकी, तो ये एक्सपेंस ब्रांच 2 में चला गया और ब्रांच 1 में। तो अब आप यहाँ से आइडिया निकाल सकते हो कि ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में इसको आपने कैसे अमाउंट को लेके जाना है और पुट करना है। और अल्टीमेटली आपने जब ब्रांच की रिपोर्टिंग देखनी है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है जी। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। रेवेन्यू में भी अगर आपने ये देखो सेल्स रेवेन्यू अगर आपने पुट किया, मुझे प्रिसाइजली याद नहीं मैंने कौन सी अमाउंट पुट की थी, तो अगर मैं ये रेवेन्यू की पुट करता हूँ तो मैंने ये रेवेन्यू आपका देखो एक रेवेन्यू पुट किया था, लेकिन वो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगाया था ब्रांच 1 का, तो वो डायरेक्टली सारा ब्रांच 1 में 1000 लेके चला गया। ब्रांच 1 से मतलब वो ऊपर मैंने जो रूल बताया था नाम लिखा था कोड में, तो मेरे ख्याल में ईस्ट है ये। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नाम ब्रांच 01 की बजाय ईस्ट लिख लेना ताकि वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो तरीके से। तो ये आपका 1000 सारा का सारा इसमें चला गया। उससे पहले भी जो मैंने 2 इन्वाइसेस डाली हैं वो सारी की सारी मैंने AR इन्वाइसेस में बतानी है। अभी बजट का आप रहने दो, फिलहाल आप इसको देखना है आपने कि ये टोटल फिगर को आखिरी 2 कॉलम्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मेरा, क्योंकि अब मैंने कहा था कि रेवेन्यू तो किसी एक ब्रांच से आ सकता है ना, मिक्स तो नहीं आ सकता, तो उसको मैं 100% मैंने वो ईस्ट ब्रांच का रूल लगा दिया, तो 100% ही ले गया। लेकिन एक्सपेंस के लिए मेरे पास नंबर ऑफ़ थे, आप एज्यूम करना के डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, तो 1000 का या रीजन ही फ़िलहाल करते रहो, ये सॉरी ब्रांचेज ही, तो 1000 आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने 350 और 650 में। तो इस तरह आप अपना करते हो डिस्ट्रीब्यूशन रूल बना के, डायमेंशंस बना के, कॉस्ट सेंटर बना के, और उसके बाद उसमें आप ये बता सकते हो। बाकी ये सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रूल टेबल है जहाँ पे वो आपको बताएगा कि जो भी आपने टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, रीजन में हमने कौन सी किए हैं, ब्रांच में आपने कौन सी किए हैं, तो ये सारे आपको वो बता देगा कि जी ये आपने मुख्तलिफ़ किस्म के 60, 40, 100 और ये 35 और 65 जो मैंने किए थे, तो उसकी रिपोर्ट आपको निकाल। तो मेन जो रिपोर्ट है आपकी कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट की, जैसे मैं आप बोलूँ कि मैं इसको ब्रांच वाइज ही देखना चाह रहा हूँ, और तो ये करके ये मैंने टेम्पलेट जो क्रिएट किया है इसको रहने देना। कॉस्ट सेंटर से हमने शुरू करना है। कॉस्ट सेंटर की हमने यहाँ पे ये देखो अब रेवेन्यू उनमें चला गया। अगर एक्सपेंड करूँ मैं इसको, तो अब आपने एट द एंड ऑफ द ईयर आपने यही देखना होता है ना कि आपकी जो ब्रांचेस हैं, ये जो भी आपने डायमेंशन सेट की हुई हैं, जैसे ये 2 की हैं, इन दोनों में रेवेन्यू कितना अर्न किया और एक्सपेंस कितना गया। तो ये एक्सपेंस की फिगर्स मैंने शायद पहले से कोई पुट की हूँ, आप जब पुट करना तो ये ज़रा बड़ा अच्छी तरीके मैंने मेरा देखो ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा कि आपने किस तरह उसको देखना है। अब आगे आप अपना सिनेरियो आपने खुद बनाना है। जैसे मैं आपको बता दी कि डायमेंशन कैसे होती क्या चीज़ है, कैसे बनती है, कॉस्ट सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये आपको पता चल गया। अब इसकी जो प्रैक्टिस है आपने खुद करनी है। मुख्तलिफ़ किस्म की डायमेंशन बनाओ, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन रूल बनाओ,
फिर एक्सपेंसेस के साथ अटैच करो, रेवेन्यू के साथ अटैच करो, तो यहाँ पे आपके वो आपको डिफरेंट वो शो कर देगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अगर देखना है कि मेरे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू ब्रांच वाइज कितना मेरा आ रहा है या एक्सपेंसेस ब्रांच वाइज कितना आ रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। एक लास्ट चीज़ इसमें आप वो देखनी है जो सबसे बाकी ये समरी रिपोर्ट्स वगैरह ये भी सारी आप ब्रांच वाइज रीजन वाइज करके देख सकते हो कि जो भी आपने उसमें देखनी हो, ठीक है जी। तो उस लिहाज से आपने जाके देखनी हुई तो समरियाँ वगैरह आपके पास ये आ रही होंगी कि ये टोटल है कि ब्रांच 1 में टोटल इनवाइसेस कितनी आई, आउटगोइंग पेमेंट कितनी आई, ठीक है जी। अगर मैं इसको क्लैप्स करूँ तो ये आपको टोटल ये वो कॉस्ट और उसका रेवेन्यू सेक्शन में बता देगा। अगर मैं एक्सपेंड करूँ इसको तो ये आपको बताएगा कि टोटल रेवेन्यू कितना आया और टोटल आपने आउटगोइंग पेमेंट्स वगैरह एक्सपेंस कितने किए। तो ये अगर जितने भी आपके पास ब्रांचेस हैं सबका आपके वही एक्सपेंस और रेवेन्यू को जो अभी तक मैंने फिगर्स पुट किए हैं उसमें। जो एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट चीज़ है ना, आपने बजटेड वर्सेस जो अकाउंटिंग ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है वो देखनी है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप बजट्स जब सेट कर रहे होते हो ना, तो ये बजट्स में आते हो, मेन बजट्स में आप अपनी पोस्टिंग करते हो। होपफुली आपने बजट्स को रिव्यू कर लिया होगा अब तक। तो यहाँ से आके ना आप अपने जब बजट्स पुट कर रहे होते हो तो यहाँ से आपने अब बजट वाइज ट्रैक करना है। अगर आपने डायमेंशंस को भी तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेंगे कोई एक डायमेंशन जिसको आपने ट्रैक करने चाह रहे हो। तो फिलहाल रीजन लगा है, अगर आप रीजन वाइज नहीं ट्रैक करना चाह रहे हैं, किसी और वाइज करना चाह रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लेना और अमाउंट पुट कर देना। और उसके बाद आप फिर रिपोर्ट्स, फिर ये रीजन वाइज ही रिपोर्ट निकलेगी बजट वर्सेस कॉस्ट काउंटिंग, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है वो यही रीजन आपने सिलेक्ट किया था, कौन सा जो हमने बजटेड वर्सेस कॉस्ट काउंटिंग के लिए रीजन सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है जी। तो जो भी रिपोर्ट्स आएंगी फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वो बता देगा कि कहाँ कहाँ से रिपोर्ट आपकी कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले तो होता था ना एक्चुअल और बजटेड का, ये आपकी बजटेड फिगर, एक्चुअल फिगर और डिफरेंस, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि फिर आपके एक तो बजट का कंपैरिजन होगा एक्चुअल के साथ जो नॉर्मली होता रहता है, एक कंपैरिजन होगा बजटेड का आपका कॉस्ट काउंटिंग के साथ कि आपने इनिशियली बजट उसको दिया था कि आपने रेवेन्यू 1,20,000 अर्न करके देना है, ठीक है। हमने इसमें कोई रेवेन्यू की फ़िगर अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देखूं तो इसमें आपको रेवेन्यू का जो टोटल वो बता रहा है कि आपकी रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू 1,20,000 है, एक्चुअल में आपने कितनी अर्न की है 7,900 की, डिफरेंस ये है। अच्छा उसके लिए लेकिन अब आपने कॉस्ट काउंटिंग वाइज आपने, मैंने अभी मेरे ख्याल में ब्रांच वाइज उसमें कोई इतनी पुट नहीं की कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने जस्ट इसमें जो एक्सपेंसेस हैं ना वो पुट किए थे जैसे ये आ रहे होंगे। तो आपने अभी डिटेल में जब बजट्स में एक दफ़ा बना लेना और कॉस्ट अकाउंटिंग में जाके सब के लिए आपने जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह पुट कर लोगे तो वो प्रॉपर आपको वो ये रिपोर्ट शो करेगा। देखो ना वो डाटा आपके पास जब तक नहीं होगा प्रॉपर डाटा आप जिस पे काम करो तो रिपोर्टिंग भी उतनी सही से नहीं निकलेगी। तो हमने जस्ट आपको बताना है कि आपने किस तरह से डायमेंशंस वगैरह और सारा सेटअप करना है, और जब डाटा पुट कर देना है तो आपने जब ये रिपोर्ट निकालनी है तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। बाकी ये जो कॉस्ट काउंटिंग रिकन्सिलेशन रिपोर्ट हैं ये बेसिकली रिपोर्ट आपके जो कंट्रोलिंग का, जैसे फीको आपने सुना होगा तो उसमें जो एक तो पहला होता है FI और एक CO कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोलिंग का पार्ट बनता है। SAP B1 में उसने एक बड़ी हल्की सी इसकी बात बताई है। बेसिकली ये रिपोर्ट निकलती है कि जैसे आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिस डिफरेंट होती हैं। तो बेसिस डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि कोई डेप्रिसिएशन आप कह रहे हो कोई एसेट है उसकी यूज़फुल लाइफ 50 ईयर्स है लेकिन फाइनेंशियल के लिए, लेकिन कॉस्टिंग अकाउंटिंग के लिए आप कहते हो कि वो 60 ईयर्स है। तो उसकी बेसिस पे फिर आपकी ये रिकन्सिलेशन बनती है कि अच्छा यार फाइनेंशियल वाइज आपकी क्या चल रही है। देखो ये फाइनेंशियल का पोर्शन आता है आपके पास, ठीक है जी, और दूसरी आपके पास ये कॉस्टिंग का पोर्शन आ रहा है। अभी हमने रेवेन्यू एंटर किया और इसमें भी हमने ये देखो हमारे पास सेम ही अमाउंट्स आ रही हैं दोनों के पास। अगर आपकी बेसिस डिफरेंट हों तो फिर ये रिपोर्ट आपकी रन किए जा सकती है। लेटर ऑन को इसका इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमने बेसिकली रन करनी होती है कॉस्टिंग अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था जी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब हमने मेन जो बात की थी फिक्स एसेट्स, बजट्स और कॉस्टिंग आपने कर दिया। कॉस्टिंग थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आपको समझने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब आप हाथ से खुद करते हो ना इसकी प्रैक्टिस, आपको अब से ऐप इंस्टॉल करा के दिए हुए हैं, तो अब आपका काम है कि आपने अब बैठ के एक पेज पे सिनेरियो बनाओ।
सबसे पहले सोचो कि लेट्स से कि एक आप अपनी एक प्रैक्टिकली कोई बिज़नेस सोचो कि ये बिज़नेस है, इसकी ये सेटअप है, ब्रांच वाइज हैं, इतनी ब्रांचेज हैं, इसके इतने डिपार्टमेंट्स हैं, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आप सोचो कि मैंने रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर क्या देखनी है, तो लिस्ट डाउन करो उसके डायमेंशंस कि मेरी ये डायमेंशंस होनी है। उसके बाद डायमेंशंस बना लो। फिर एक्सपेंसेस का देखो, डिस्ट्रीब्यूशन रूल आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें एक्सपेंस रेवेन्यू का अगर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस तरह से आपने करके अपने, तो ये अब मेरा काम था आपको एक लीड बताना। आपकी अब अपनी एफर्ट है कि आप कितनी इसमें इनपुट देते हो और उतना आप उसको कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग है। और नेक्स्ट हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है जी, ओके जी।